नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरोटी बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आर यू ऑन देयर माइंड। आप जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं या सोचते रहते हैं, क्या वो इंसान, उस इंसान के दिमाग में भी आपके थॉट्स आते रहते हैं? ओके, सो ये है रीडिंग की टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर कभी मैंने रीडिंग किया नहीं है। ओके, आर यू ऑन देयर माइंड। सो सोचा कि व्हाई नॉट, आज करते हैं। थोड़ा लाइट हार्टेड रीडिंग करने को मन किया। सो ये रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। पाल चूज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखा हुआ है। आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है 8 ऑफ हार्ट्स एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है 6 ऑफ हार्ट्स। 8 ऑफ हार्ट्स एंड 6 ऑफ हार्ट्स। ओके, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ओके, आर यू ऑन देयर माइंड। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस 8 ऑफ हार्ट्स कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या उस इंसान के दिमाग में भी मेरे व्यूअर्स के बारे में थॉट्स आते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। क्या उस इंसान के दिमाग में भी मेरे व्यूअर्स को लेकर थॉट्स आते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। इस इंसान के दिल में, दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं, नो डाउट। ओके, स्पेशली इवनिंग टाइम से। इवनिंग टाइम जब स्टार्ट होता है तब से इस आदमी बोलने वाली थी मैं, तब से इस इंसान के दिमाग में आपके थॉट्स आने लगते हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट है या फिर जॉब वगैरह करते हो, तो इवनिंग टाइम पर वो घर लौटते हैं। ओके, इवनिंग टाइम पर वो जब घर लौटते हैं तब उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं। बेसिकली जब वो बिजी नहीं रहते हैं तब उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं। समहाउ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहे हैं कि शायद इस इंसान के साथ आप लोगों का काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है, या फिर होता भी है तो उतना अच्छे से बातचीत नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि बातचीत बंद है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ। और इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है, आप अगर आप लव रीडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो मूव ऑन कर गए हैं। अगर आप ये किसी और इंसान के लिए देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस इंसान को मिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके, ऐसा उन्हें फील होता है आपको लेकर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है उनकी बर्थ चार्ट पर हो। आर यू ऑन देयर माइंड। आपको एंजल नंबर 88 या फिर 888 नंबर भी काफ़ी दिखाई दे सकता है, स्पेशली 88। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, क्या ये इंसान, क्या इस इंसान के दिमाग में भी मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है मेरा। हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का सॉन्ग है, पुराना फिल्म है। शायद 2000 या फिर 2001 में ये फिल्म निकला था। और सॉन्ग जो मुझे चैनल हो रहा है वो है आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ओके, तो सुनिएगा, सोनू निगम ने ये सॉन्ग गाया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आपके थॉट्स बहुत आते हैं इस शख्स को, ठीक है, दिमाग में। डेफिनेटली यू आर ऑन द माइंड। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए आर यू ऑन द माइंड। क्या इस शख्स के दिमाग में मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं? अगर आते हैं तो क्या, कैसे थॉट्स आते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मदर ऑफ वॉन्स, थैंक यू। क्या इस शख्स के दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर थॉट्स आते रहते हैं, और अगर आते हैं तो कैसे थॉट्स आते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 ऑफ वॉन्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे कुछ ऐसा चीज़ दिखा इस वक्त, शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें, सिग्नल्स उनको मिलते हैं जिससे उन्हें काफ़ी ट्रिगर मिलता है। ठीक है, आपकी कुछ ऐसी बातें, शायद सोशल मीडिया पे इंसान है, आपको स्टॉक करते हैं और आप कुछ इस टाइप का पोस्ट अपलोड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, जिससे इस पर्टिकुलर इंसान को थोड़ा झटका लग जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा आप करते हैं, आपकी वाइफ्स, इनको कुछ ऐसा मिलता है जिससे उन्हें झटका लगता है। ये झटका ऐसा भी हो सकता है कि वही जो मैंने बोला कि इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इस इंसान को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं, आप बिल्कुल दूर चले गए हैं समथिंग। तो ये थॉट्स भी हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है। थैंक यू सो मच। क्या ये शख्स भी मेरे व्यूअर्स के बारे में बार बार सोचते रहते हैं? क्या इनके दिमाग में भी मेरे व्यूअर्स के थॉट्स चलते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
म्यूज़िक्स के थ्रू बातचीत होगा आप लोगों का, लाइक पर्टिकुलर म्यूज़िक्स के थ्रू हो सकता है कि आपको मैसेज, टेलीपैथी, टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए टेलीपैथी हो सकता है कि म्यूज़िक के थ्रू कुछ ऐसी म्यूज़िक आपके सामने बजे। पहले भी सुना होगा ऐसा सॉन्ग, लेकिन पहले आपने उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी सडनली आपके सामने कुछ ऐसा सॉन्ग आ जाएगा कि जो पहले भी सुना है, लेकिन पहले आपने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन अभी आपको सडनली उस सॉन्ग के कुछ 1-2 लाइन आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्टिकुलर इंसान ही आपको बोल रहा है, बोल रहा है या बोल रही है, वो पर्टिकुलर इंसान ही आपको बोल रहे हैं, ऐसा लग सकता है आपको। ओके, तो इस तरह का सॉन्ग के ज़रिए टेलीपैथी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। यस, डेफिनेटली आप इस शख्स के माइंड में हैं। ओके, आप इस शख्स के माइंड में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं वो आपके बारे में डेफिनेटली। एंड कोल्ड डिटैच एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत टाइम से इस शख्स के साथ शायद आप लोगों की बातचीत बंद है। ओके, काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है, मुझे कुछ इस टाइप का वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी गार्डेड करके रखा हुआ है इस वक्त, अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, उसको बांध के रखा हुआ है। ये इंसान एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता है। यहाँ पर हर एक कार्ड से मुझे वही वाइब्स मिल रहे हैं, और विजन से भी मुझे कुछ इस तरह का चीज़ें दिख रहा था इस वक्त कि ये इंसान बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर इंसान बड़े ही ज़िद्दी टाइप के हैं। ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये बहुत ही ज़िद्दी टाइप के हैं। और कहीं ना कहीं मुझे से वाइब्स आ रहे हैं जिसकी इनकी बर्थ चार्ट पर प्लैनेट सैटर्न प्लैनेट का असर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। शनि, ओके, शनि प्लैनेट का असर, जो सैटर्न प्लैनेट है, शनि ग्रह, उसका असर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। मुझे कुछ ऐसा वाइब्स मिल रहा है। और मर्क्यूरी, ओके, जो मुझे सुनाई दे रहा है इस वक्त, मर्क्यूरी प्लैनेट भी स्ट्रांग हो सकता है इस पर्टिकुलर इंसान का। इनकी बातें काफ़ी अच्छी होगी सुनने में, हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छा लगे इनसे बात करके, इनकी वॉइस आपको काफ़ी पसंद आ सकता है। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट इनकी वॉइस काफ़ी सॉफ्ट एंड सुरीला टाइप का मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, फीलिंग्स है, दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं आपको लेकर, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। मे बी किसी पर्टिकुलर सही टाइमिंग के लिए हो सकता है कि किसी राइट टाइमिंग का इंतज़ार करें कि उस टाइम पर हम बात करेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपकी तरफ से उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ से एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। या एंड ऑल्सो ये इंसान काफ़ी पैशनेट है, और इस पर्टिकुलर इंसान की तरफ लोग बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। आप भी इस पर्टिकुलर इंसान की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। या इनके दिल में जो भी आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो काफ़ी प्योर है एंड अच्छा फीलिंग्स है। नेगेटिव मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, नेगेटिव इमोशंस नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर इंसान इस वक्त किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, किसी किस्म के चेंजेस से गुजर रहे हैं ये पर्टिकुलर इंसान, लेकिन बहुत जल्द बात भी करेंगे, और ये सडन होगा, सडनली, अनएक्सपेक्टेड। ओके, अनएक्सपेक्टेड वे में बात करेंगे ये इंसान, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ये जो भी शख्स मेरे व्यूअर्स, जिनकी भी दिमाग में मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं, ये इंसान इस वक्त नहीं, मतलब ये शख्स ज़्यादातर टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं ये पर्टिकुलर इंसान, प्लीज़ मुझे बताइए। ये पर्टिकुलर इंसान ज़्यादातर वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्रिसमस पर हो सकता है कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर इंसान से मैसेज या कॉल मिल सकता है, क्रिसमस पे चांसेस है। ओके, या फिर आपका मन कर सकता है कि बहुत मन कर रहा है कि इस शख्स से बात करें, तो आपकी तरफ से भी एफर्ट लग सकता है। ओके, बट क्रिसमस स्पेसिफिक है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। हो सकता है इनका बर्थडे हो या फिर आपका बर्थडे हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। प्लीज़ मुझे बताइए ज़्यादातर टाइम ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, द हायरोफेंट, थैंक यू। ज़्यादातर टाइम ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सन ऑफ वॉन्स, थैंक यू।
ज़्यादातर टाइम ये मेरे व्यूअर, ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, 6 ऑफ सॉर्ड्स है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, या 2 कार्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। मैं रिवर्स नहीं लेती। ज़्यादातर टाइम ये मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, जैसे कि मैंने बोला इस वक्त वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के पीरियड से गुजर रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आप लोग। और इस दौरान ये पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में आपके थॉट्स और भी ज़्यादा आने लग गए, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं। इनका बहुत मन करता है कि वो आपसे बात करें, एक्सप्रेस करें, कहीं जो उन्होंने अपने दिल में जो ताला लगा के रखा हुआ है वो ताला खोलें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। कहीं ना कहीं ये अपनी इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये इस वक्त किसी किस्म की डार्क एनर्जी में है। डार्क एनर्जी मीन्स अपने ही थॉट्स, बहुत सारे थॉट पैटर्न्स इनका ऐसा है जो नेगेटिव है, और एक्शन लेने से पहले बहुत कुछ बातें सोच लेते हैं कि हाँ मैं एक्शन लूँगा या लूँगी तो ये होगा वो होगा, पहले से ही रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं, और आउटकम इन्हें अक्सर नेगेटिव ही लगता है। ओके, उन्हें लगता है कि आउटकम हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो इस वजह से इंसान काफ़ी नेगेटिव सोचते रहते हैं, और इस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बट वो रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो आज़ाद होना चाहते हैं। इस वक्त मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि वो किसी सिचुएशन से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादातर टाइम आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही फ्रीडम लवर इंसान है, जिनको आज़ाद, जो एक आज़ाद पंछी की तरह है, जिनको फ्रीडम पसंद है, साथ ही साथ जिनको कोई बांध कर नहीं रख सकता है अपनी थॉट्स से, अपनी पर्टिकुलर थॉट्स से कि हाँ देखो ऐसा है वैसा है, समथिंग इस तरह से। लेकिन आप फिर भी अपनी बातें बोलोगे ज़रूर, आप अपनी ओपिनियन को रखोगे ज़रूर सामने, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे ज़रूर, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, आप अपनी चॉइसेस को आगे रखोगे। कहीं ना कहीं वो आपको एक आज़ाद इंसान के तौर पर देखते हैं। नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ ये चीज़, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। ओके, आज़ाद ख्यालातों वाला एक इंसान के तौर पर वो आपको देखते हैं, और ज़्यादातर टाइम वो यही सोचते हैं कि आप बहुत ही ब्राइट, मतलब शाइन कर रहे हैं इस वक्त, शाइन बहुत शाइन कर रहे हैं आप इस वक्त। कहीं ना कहीं इनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, या तो सोशल मीडिया पर, अगर ब्लॉक नहीं किया है तो सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, अदरवाइज़ किसी और के ज़रिए, म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए या फिर किसी और के ज़रिए कहीं ना कहीं से ये इंसान आपके बारे में बातें निकलवाते ही हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और उन्हें ज़्यादातर टाइम ये चीज़ दिखाई देता है, या उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ आता रहता है कि आप बहुत से बंधनों को छोड़कर, तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस की तरफ आप ग्रो कर रहे हैं। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। ओके, अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स है इनके अंदर, और उन डिज़ायर्स को कहीं ना कहीं इस शख्स ने काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है। अपनी जो भी डिज़ायर्स है, फैंटेसीज़, या मुझे सुनाई दे रहा है फैंटेसीज़, तो कुछ फैंटेसीज़ भी हैं इनका आपको लेकर, और उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस तरह से रखा है होल्ड करके, ताकि आपको ज़रा सा भी आइडिया ही ना मिले, आपको लगे ही नहीं कि इंसान मेरे बारे में सोचते भी हैं। बहुत से व्यूअर्स को लगता होगा कि कहाँ सोचते होंगे ये इंसान मेरे बारे में, अगर सोचते भी हैं तो बहुत कम, बट ये ज़्यादातर टाइम आपके बारे में सोचते हैं, आपके थॉट्स इनके दिमाग में आते रहते हैं। या पास में हो सकता है कि इनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और उन सब चीज़ों के बारे में भी ये इंसान सोचते हैं, याद करते हैं। वो आपको एक कुकून से निकला हुआ एक बटरफ्लाई के तौर पर देखते हैं, जो बहुत ग्रो कर रहे हैं इस वक्त, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि अभी आप इस इंसान के साथ बातचीत नहीं होने के बावजूद, बातचीत नहीं होने के बावजूद भी आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। आपको भले ही अंदर से इफ़ेक्ट हो रहा हो इस इंसान की गैर मौजूदगी, लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड में वो चीज़ आप दिखा नहीं रहे हैं कि मैं मरी जा रही हूँ इस शख्स के लिए, मैं मरा जा रहा हूँ इस शख्स के लिए। फिज़िकल वर्ल्ड में आप वो चीज़ दिखा नहीं रहे हैं। तो ये इंसान अपनी फ़िज़िकल आई से ही देख रहे हैं, तो इनकी फ़िज़िकल आई जो देख रहा है वो वही उनके दिमाग इनको बता रहा है। तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस वक्त कि ये इंसान आपकी दुनिया में है या नहीं है, और आप खाली ग्रो कर रहे हैं बस। और उन्हें ये भी लगता है कि आप मनी काफ़ी अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, करियर में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा
आपका खिंचाव बढ़ रहा है, आप पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं, आप उसमें ही ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं, बेसिकली करियर में आप ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं, ग्रोथ में, अपनी सेल्फ ग्रोथ में फोकस लगा रहे हैं और इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है। ओके, और ये सभी बातें उनके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है, सोचते रहते हैं ये शख्स। इनको पुश किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ आने के लिए। इस पर्टिकुलर इंसान को पुश किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। इनकी एंसेस्टर्स की तरफ से मुझे वाइब्स मिल रहा है कि इनके एंसेस्टर्स इन्हें पुश कर रहे हैं आपकी तरफ। दैट्स वाई ये भी एक रीज़न है कि उनके दिमाग में बार बार आपके थॉट्स आते रहते हैं, ना चाहते हुए भी। वो कितना भी कंट्रोल करने की क्यों ना कोशिश करें, उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते ही रहते हैं। और एक चीज़ होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, ज़्यादातर वही थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मोस्टली इंसान नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो आते रहते बार बार। तो कहीं ना कहीं ये इंसान हर्ट नहीं होना चाहता है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान हर्ट नहीं होना चाहते हैं और इस वजह से वो सोचना नहीं चाहते, लेकिन आप आ ही जाते हैं इनके दिमाग में। ओके, ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसान के तरफ से। ओके, मैं लास्ट 2 चैनल मैसेज लेना चाहूँगी। चिट्स, ये पर्टिकुलर इंसान क्या कहना चाहता है मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओनली 2 मैसेजेस, ओनली टू। ओके, यहाँ पर है कॉर्ड कटिंग, नेक्स्ट है बैलेंस। इस इंसान के साथ अगर आपका कोई भी अनहेल्थी इशू रहा है, अनहेल्थी सिचुएशन रहा है, तो कॉर्ड कट कीजिए, अनहेल्थी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अनहेल्थी अटैचमेंट है तो भी कॉर्ड कट कीजिए और रिलीज़ कीजिए उन अनहेल्थी अटैचमेंट को। साथ ही साथ अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, बैलेंस रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस इंसान के थॉट्स में जो आप आते हो, तभी कहीं ना कहीं ये इंसान आपको एक बैलेंस इंसान के तौर पर ही देखते हैं, या उन्हें लगता है कि आप काफ़ी बैलेंस हो। भले ही आप बैलेंस ना भी रहो तो भी इन्हें लगता है कि आप काफ़ी बैलेंस हो। और यहाँ पर कार्ड भी आया है बैलेंसिंग का, तो आप अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना बैलेंस रखिएगा। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी मत रखिएगा किसी भी इंसान से। ठीक है, और या कॉर्ड कट कीजिए ताकि इनके और आपके बीच जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, अनहेल्थी चीज़ें जो भी हैं, वो रिमूव हो जाए। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है 6 ऑफ हार्ट्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी स्क्रीन पर भी शो होता है एंड ऑल्सो पिन कमेंट पर भी है। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के भी बारे में सोचते हैं या फिर सोच रहे हैं इस वक्त, क्या उस इंसान के दिमाग में भी मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, क्या उस इंसान के दिमाग में भी मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते हैं या नहीं? आते हैं, थॉट्स आते हैं और डेफिनेटली यू आर ऑन देयर माइंड, बट इस टाइप के थॉट्स आते हैं जहाँ पर जो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, स्पेशली सैड मोमेंट से रिलेटेड। लाइक अगर कुछ आपने इस पर्टिकुलर इंसान को कुछ उल्टा पुल्टा बोला था या फिर इन्होंने आपको बोला था, तो उसकी वजह से जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, वो सब चीज़ें इनके दिमाग में आते हैं। कभी कभार ऐसे मोमेंट्स भी याद आते हैं जो अच्छे हैं, बट उन्हें सोचकर भी ये इंसान सैड फील करते हैं। ठीक है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। बेसिकली जब भी याद करते हैं सैड फील करते हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सैड फील करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मुझे अल्फ़ाबेट ए नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेट ए, या आपका भी नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, नेवर नो। एनीवेज, ओके, सो या डेफिनेटली ये पर्टिकुलर इंसान आपको, आपके दिमाग में बहुत, सॉरी, इनके दिमाग में आप बहुत आते रहते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में भी इंसान बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको 69 नंबर बहुत दिखाई दे सकता है, एंजल नंबर 69 या फिर 96। पॉसिबिलिटी है कि 69 नंबर आपको ज़्यादा दिखाई दे, और जब भी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये पर्टिकुलर इंसान उस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओके, मुझे इमोशंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वाइब्स मिल रहा है। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दैट्स वाई इस इंसान के दिमाग में आप बहुत रहते ही हो, लाइक ऑलमोस्ट रहते ही हो।
ओके मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन नज़र आ रहे हैं और उनके चेहरे पर भी एक सैडनेस है। ये जो भी शख्स है उनके चेहरे पर भी एक सैडनेस है। मुझे अभी जो इंसान नज़र आ रहे हैं उनके चेहरे में भी एक सैडनेस है और जैसे कि काफ़ी दूर है वो इंसान आपसे। आप इस वक्त जिस इंसान के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक फिज़िकली वो इंसान आपसे काफ़ी दूर है, लेकिन मेंटली आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है और सोल लेवल में हो सकता है कि आप लोग काफ़ी कनेक्टेड हो सोल लेवल में। ओके मेंटली कनेक्शन तो है ही और पॉसिबिलिटी है कि सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड हो। स्पेशली वो इंसान, ये पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में आप तो आते ही रहते हो, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ये इंसान काफ़ी रोकते भी हैं खुद को कि इन्हें आपके थॉट्स ना आए, बहुत रोकते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता है। वो जितना ज़्यादा रोकते हैं उतना ही ज़्यादा उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं और एक खिंचाव है, एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव है इनका आपकी तरफ। वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। 6 to 9 ईयर्स की एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो, लेकिन 6 to 9 ईयर्स या फिर 6 to 9 मंथ्स की भी एज गैप हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 6 ईयर्स की एज गैप दिख रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए। एनीवेज ये मैटर नहीं करता। सडनली मुझे मैसेज आया, दैट्स मैं बता रही हूँ। लेट्स सी, आर यू ऑन देयर माइंड? क्या ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या इस शख्स मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इंसान काफ़ी शांत मिजाज के हैं, या ये जो भी इंसान है बहुत ही शांत मिजाज के हैं। अगर ये पहले शांत मिजाज के नहीं थे तो अभी हैं। ओके फ़िलहाल मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि इंसान की नेचर बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हफ्ते भर में इंसान की नेचर बदल जाता है। और मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान बहुत ही शांत मिजाज के हैं, बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के नहीं हैं, या बहुत चीखना चिल्लाना झगड़ा करना टाइप का वैसा इंसान नहीं है, बहुत ही शांत मिजाज के हैं। फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, लॉर्ड शिवा के साथ काफ़ी कनेक्टेड है ये इंसान। क्या इस शख्स के दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या इस शख्स के दिमाग में मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। सन ऑफ वॉन्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स यहाँ पर भी आ गए। आर यू ऑन देयर माइंड? क्या इस शख्स के दिमाग में भी मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आपको कबूतर दिखाई दे सकता है, ठीक है, कबूतर आपको दिखाई दे सकता है। मुझे सडनली ये चैनल हो रहा है। इतना तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये इंसान आपके लाइफ में पीस लेकर आएंगे। ये काफ़ी पीस लवर इंसान है, इनको शांति पसंद है, सुकून पसंद है। इनको ज़्यादा नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, चै चै करना ये सब उनको पसंद नहीं है। ओके बहुत ही पीस लवर इंसान है। और वाह, मेरी चैनल पर भी पीस ओके तो पीस लवर इंसान है। मुझे ये एक मैसेज आ रहा है। मैसेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पर्टिकुलर इंसान के साथ। मैसेजेस, कॉन्वर्जेशन। आर यू ऑन देयर माइंड? क्या इस शख्स के दिमाग में मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 of wands, थैंक यू। 6 of wands, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फादर ऑफ wands। डेफिनेटली इस शख्स के दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं, नो डाउट। ओके आपके थॉट्स आते रहते हैं इस पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में। और मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है, ये इंसान आपसे बात बहुत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और शायद आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद है। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन 1 की तरह ही कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि कम्युनिकेशन बंद है। आप इस वक्त जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन इस वक्त नहीं हो रहा है, बातचीत बंद है। चाहे वो कुछ दिन से नहीं हो रहा हो, महीने भर या साल भर, लेकिन बातचीत बंद है। मुझे मैसेज आ रहा है ये इंसान बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। एक हैवीनेस मुझे फील हो रहा है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगेन सैडनेस मैंने बोला था ना, सैड एनर्जी, तो बहुत सैड फील करते हैं क्योंकि इनका आपसे बातचीत नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस। ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत
मिल रहा है, हो सकता है कि आप भी सेम एनर्जी उनके लिए फील करते हो। ओके, आप दोनों ही आई थिंक एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं, बट शायद राइट नाउ आप लोग वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के बीच जो बहुत बुरा था। ओके, कुछ टाइम पहले या फिर कुछ साल भर पहले भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि लास्ट टाइम जब भी आपका इनके साथ बातचीत हुआ था कुछ बुरा हुआ था। बातचीत के दौरान हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया और उस सिचुएशन से बाहर निकलने में इन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ। लाइक उस सिचुएशन की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ और उस सिचुएशन से निकलने में इनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ा। ठीक है, अभी वो निकल चुके हैं उस सिचुएशन से। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं कि हाँ पास्ट में ये हुआ था वो हुआ था, हम दोनों के बीच इस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ था, समथिंग इस तरह से उतना वो नहीं सोचते हैं। लेकिन जब भी वो उनके दिमाग में जब भी आपके थॉट्स आते हैं तो वो इमोशनल ज़रूर होते हैं। ओके, ये शख्स इमोशनल हो जाते हैं आपके बारे में सोचकर। ये बहुत सी बातें हैं, बहुत सी फीलिंग्स, इमोशंस हैं इनके अंदर जो इन्होंने रोक के रखा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो अभी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं हैं। और उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर इन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाया भी आपकी तरफ तो आप उस एफर्ट को समझेंगे नहीं। लाइक आप उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे उस एफर्ट को कि हाँ इस शख्स ने मेरे लिए ये एफर्ट लगाया है, अच्छे से बात करते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स बोलते हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसा नहीं करोगे। उन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ एफर्ट लगाया तो आप शायद बात करोगे ही नहीं अपनी तरफ से। शायद आप ईगो, हो सकता है कि आपने लास्ट टाइम इन्हें थोड़ा ईगो दिखाया था, आपने ईगो शो किया था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है कि अभी भी आपके अंदर वो चीज़ है कि आप अपनी ईगो शो करोगे और ईगो के चलते हुए ही आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर ये इंसान आपसे बात करते भी हैं तो शायद आप फिर से अपना ईगो सेल्फ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे और फिर से इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे ये शख्स फिर से हर्ट हो जाए। इसीलिए ये शख्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी ये इंसान ज़्यादातर टाइम आपको लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ये शख्स ज़्यादातर टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ये शख्स ज़्यादातर टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं। थैंक यू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट में जो इन्हें बहुत छुभा। हो सकता है कि आपने कुछ हार्श बातें इनको बोल दिया था पास्ट में जो इन्हें बहुत छुभा है और अभी भी वो चीज़ उनके दिमाग में आता रहता है कि आपने ऐसी बातें उन्हें बोला था। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान का इंटेंशन वैसा नहीं होता है कि मैं इसको ऐसा बहुत कुछ बोल दूंगा या बोल दूंगी जिससे वो इंसान हर्ट हो जाए, लेकिन फिर भी इंसान हो जाता है हर्ट, क्योंकि कभी कभी इंसान को, बोलने वाले को पता ही नहीं होता है कि सामने वाले को ये बातें सुनकर कैसा लगेगा। कई बार इंसान गुस्से में आकर कुछ ऐसी बातें बोल ही देते हैं जिससे सामने वाला इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, ठेस पहुंचता है। ओके, और बोलने वाले इंसान को वो चीज़ पता ही नहीं होता है कि उनकी बातों की वजह से सामने वाला इंसान कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। और मुझे यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है कि शायद आप लोगों ने कुछ ऐसी बातें इनको बोला है जो आपको शायद लगा नहीं कि मैंने इतना बड़ा बात बोल दिया हो, लेकिन इन्हें वो चीज़ बहुत लगा। अभी भी उनके दिमाग में वो बातें घूमते रहते हैं। ये इंसान ज़्यादातर टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 ऑफ कप्स। ये इंसान ज़्यादातर टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इंसान ज़्यादातर टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये इंसान ज़्यादातर टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ कप्स।
ये इंसान ज़्यादातर टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर सी ये इंसान काफ़ी हर्ट हुआ है आपके वजह से। ओके, कुछ व्यूअर्स बोल रहे हैं कि नहीं, ये इंसान हमारी वजह से हर्ट नहीं हुए हैं, हम इनके वजह से हर्ट हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप ऑप्शन 1 देख लीजिएगा, हो सकता है कि वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। बट यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की वजह से ये इंसान काफ़ी हर्ट हुए हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कभी कभी व्यूअर्स की एनर्जीज भी आ जाता है, तो हो सकता है आपको लगे कि ये मेरा ही कहानी है, मेरी ही स्टोरी है, समथिंग इस तरह से एनर्जी है। बट मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है कि ये इंसान आपकी वजह से बहुत हर्ट हुए हैं और इनके दिमाग में ज़्यादातर टाइम जो भी बातें थॉट्स आते हैं आपको लेकर, वो पास्ट से रिलेटेड बातें हैं। इन्होंने आपकी वजह से स्लीपलेस नाइट भी देखे हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाना। अभी भी होता है इनके साथ ऐसा कि वो रात को सही तरह से सो नहीं पाते हैं। अच्छा, 2 टाइप का सिनेरियो मुझे दिख रहा है, देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है। एक तो जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है वो है आपने इनको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया। ठीक है, आपने किसी तीसरे इंसान को, किसी दूसरे इंसान को चूज़ कर लिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, या तो आपने चूज़ किया किसी और को, या फिर इस पर्टिकुलर इंसान ने किसी और को चूज़ किया आपको चूज़ नहीं करके। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो आपके साथ होगा डेफिनेटली। मुझे 2 टाइप का ही मिल रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मिल रहा है कि आप लोगों ने इनको नहीं किसी और को चूज़ कर लिया, और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि इन्होंने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ कर लिया। ओके, और अभी उन्हें इन्हीं सब बातें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता रहता है। लाइक अगर आपने इन्हें चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया था, तो वही सब बातें उनके दिमाग में घूमता रहता है कि मैंने उस इंसान को गंवा दिया, मैंने उस इंसान को इतना प्यार किया था और अभी मैंने उस इंसान को गंवा दिया। उन्होंने मुझे छोड़कर किसी और को चूज़ किया, उन्होंने मुझे चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ किया। मेरे दिल में उनके लिए इतना प्योर लव था, मैंने उन्हें इतना प्यार किया था, लेकिन उन्होंने किसी और को चूज़ किया। बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में घूमते रहते हैं आपको लेकर, वही सब बात है कि इन्होंने मुझे नहीं किसी और को चूज़ किया। उसी एनर्जी में ये इंसान ज़्यादातर टाइम रहता है। जब भी उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते हैं, उनके दिमाग में यही ख्याल आता है कि आपने इन्हें नहीं किसी और को चूज़ किया और इनको आपने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। ओके, कुछ चीटिंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपने इन्हें हो सकता है कि पास्ट में बहुत होप दिया था। ओके, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कई बार लोग माइंड गेम्स भी खेलते हैं। मैंने के लिए क्या आप माइंड गेम्स खेलते हैं, ओके, बट हो सकता है आप लोगों ने किया हो माइंड गेम्स। कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। बट मुझे 1-2 लोगों की एनर्जी मिल रहा है। ओके, 1-2 इंसानों की मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। बट खैर जो भी है, आपने शायद इनकी तरफ इंटरेस्ट दिखाया था, जिससे इनको लगा कि ये हाँ आप और ये आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, पास में शायद आपने इनको इंटरेस्ट दिखाया था, इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया था, जिससे इन्हें लगा कि आप इनको पसंद करते हैं। उसके बाद आप किसी और के साथ जुड़ गए, किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए, और ये चीज़ इन्हें बहुत बुरी तरह से लगा, धक्का लगा बहुत बुरी तरह से कि मुझे होप दिया था तुमने, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन तुमने किसी और के साथ अपना कनेक्शन बना लिया। वो चीज़ इनको बहुत चुभता है। ओके, एक चीटिंग वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और जो दूसरा सिनेरियो मुझे दिख रहा है, सुनिएगा ध्यान से, दूसरा स्टोरी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है कि इस शख्स ने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया। ये उन व्यूअर्स के लिए है, ओके, जिनके साथ फर्स्ट पार्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है। ओके, तो या अगर इन्होंने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया है, तो अभी ये इंसान बहुत पछतावे में है। इनको बार बार रिग्रेट फील होता है कि उन्होंने आपको गंवा दिया। ठीक है, आपको चूज़ नहीं करके, यानी व्यूअर्स को चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया, और अभी उस इंसान के साथ ये इंसान खुश नहीं है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कनेक्शन में ये इंसान अभी खुश नहीं है, और अभी उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। उनके दिमाग में बार बार यही थॉट्स आता है कि मैंने उस इंसान को गंवा दिया। ओके, मैंने उस इंसान को गंवा दिया, एक्चुअल में वही मेरे ट्रू लव थे, बट मैंने उन्हें चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया। ओके, तो ये 2 स्टोरीज मुझे मिल रहा है। देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है। पहला वाला जो मैंने बताया कि आप लोगों ने इन्हें चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया,
ओके इनको कुछ होप्स दिया था आप लोगों ने, इंटरेस्ट दिखाया था, फिर बाद में आप इनके साथ कनेक्शन में नहीं जाकर किसी और के साथ चले गए। एक तो वो स्टोरी है, और सेकंड स्टोरी जो मैंने अभी बताया कि इन्होंने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया और अभी उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा फील होता है। ओके पछता रहे हैं, उन्हें आपके साथ जुड़ी हुई वो मोमेंट्स याद आते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको गवा दिया है, और यही सब बातें सोच के उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इसीलिए सैडनेस वाली एनर्जी मुझे स्टार्टिंग से ही मिल रहा था। ओके लेट्स सी, चैनल मैसेज में लेना चाहूँगी, 2 मैसेज में लूँगी। ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके 2 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर है मिररिंग और दूसरा है स्पिरिचुअल ब्यूटी। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिररिंग। अगर आप यहाँ पर सैड हैं तो वो इंसान भी वहाँ पर सैड है। ओके मैंने एक चीज़ बोला था कि हार्ट सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो यहाँ पर अगर आप सैड होंगे तो वो इंसान भी वहाँ पर सैड एनर्जी फील करेंगे। ओके अगर आप या बेसिकली पेनफुल वाला मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। ओके आप अगर कुछ इस इंसान के बारे में गलत सोचोगे तो ये इंसान भी आपके बारे में ऑटोमेटिकली गलत सोचने लगेंगे। अगर आप इस इंसान के बारे में अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो ये इंसान भी वो एनर्जी फील करेगा और सेम वे में वो आपके बारे में सोचेंगे। अगर ये इंसान या फिर अगर आप इस इंसान को लेकर थोड़ा फैंटेसी कर रहे हैं या लाइक आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ, थोड़ा 18+ टाइप के थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं इस शख्स को लेकर, तो ये शख्स भी सेम उसी वक्त आपके बारे में वैसे सोचने लगेंगे। या फिर अगर ये शख्स 18+ टाइप के थॉट्स आपके बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर सेम वही थॉट्स आपके दिमाग में भी आने लगेंगे। वो एनर्जी एक्सचेंज होगा सेम टाइप के, जैसा आप सोचोगे वैसे ही वो इंसान भी सोचेंगे कुछ इस तरह से। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, आप सैड है, उस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं भी चला होगा तो भी वो इंसान सैड होगा, क्योंकि वो इंसान आपके साथ आपकी एनर्जी को फील करेगा। ओके तो यहाँ पर कुछ लोग हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी आ गए हैं रोड़ा बन के। ओके तो थर्ड पार्टी यहाँ पर डेफिनेटली इन्वॉल्व है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है या आप लोगों का ट्विन फ्लेम या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पर आप लोगों में से कोई एक इंसान किसी कार्मिक के साथ फंस गए हैं और अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ब्यूटी। ये इंसान आपकी सोल से प्यार करते हैं, आपकी शक्ल से इनको कोई मतलब नहीं है। आपकी शक्ल, आपकी बॉडी, नो डाउट 18+ थॉट्स आ भी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपकी खाली बॉडी से प्यार करते हैं, नो बिल्कुल भी नहीं। इनको कोई मतलब नहीं है आपका शक्ल कैसा है, आपका फिजिक्स कैसा है, 6 पैक है या 0 पैक्स है, इनको कोई मतलब नहीं है। ओके इनको आपकी सोल से प्यार है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही पुराना है, ओल्ड सोल्स है आप लोग, और पास्ट लाइफ कनेक्शंस है यहाँ पर। और यहाँ पर एक सोल ने दूसरे सोल को एक्सेप्ट नहीं करके किसी और को अपने लाइफ में एंटर कर दिया, जिस वजह से सारे प्रॉब्लम का फसाद आ गए हैं। ओके जो तीसरा इंसान है कार्मिक, किसी कार्मिक के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं आप दोनों में से कोई एक इंसान, और इस वजह से वो पर्टिकुलर सोल बहुत ज़्यादा भुगत रहा है। आप दोनों ही भुगत रहे हैं, क्योंकि दोनों ही साइड से वो एनर्जी मुझे मिल रहा है। मिररिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली आप दोनों ही सैड हैं इस वक्त। ओके ऑप्शन नंबर 2, अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।